जिस दिन आप किराए के भवन में जा रहे हैं, अब पुराना मकान खरीदा है उसमें जा रहे हैं, या नए मकान में जा रहे हैं, इतनी सावधानी रखिए। वो मैं आपको सावधानी बता रहा हूं एक श्लोक बोलकर। स्कंधाच्युते शिरोरुक कुलोपसर्गोपवर्जिते कुंभे। लिखा है जल का कलश यदि किसी बेटी के सिर पर आप रख रहे हैं तो बेटी इतनी छोटी ना हो कि वो कलश को संभाल ना पाए, उसके हाथ से कहीं ये कलश नीचे गिर के टूट ना जाए। गृह प्रवेश करते समय कलश टूट के नीचे गिरा है तो वो अशुभ ही नहीं, बहुत ज्यादा अशुभ है। इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाए। जिस समय आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, कलश अविवाहित कुंवारी कन्या के ही सिर पर रखा जाता है, लेकिन वह बेटी इतनी तो सक्षम हो कि भरे हुए कलश को, खाली कलश अशुभता का प्रतीक है। कलश इतना बड़ा कम से कम हो जिसमें 1.25 लीटर पानी आ जाए, कलश उसी को कहते हैं। कम से कम 1.25 लीटर पानी। आज बड़े बड़े शहरों में मोटी मोटी माताएं, चला जाता नहीं है, खाली कलश लेके कथाओं में, कितना अशुभता का प्रतीक है, जिसमें 10, 20, 50 ग्राम पानी होता होगा। उनको तो खाली कलश भी सिर पर रखने में बड़ा वजन लगता है। शरीर बिना काम किए इतना बिगाड़ रखा है। बिगाड़ क्या रखा है? बर्बादी कर दी शरीर की, कुछ छोड़ा ही नहीं शरीर में। इतना बड़ा कलश जिसमें 1.25 लीटर पानी आ जाए, और ऐसी बेटी का, कन्या का चुनाव कीजिए जो सजग्र है, समझदार है। स्कंदा अक्षते शिरोरुक कुलोपसर्गोपवर्जिते कुंभे सूत्रच्छेदे मृत्यु कीले चावा मुखे महान रोगा ग्रहीनाथ स्मृतनाम स्मृतलोपे मृत्यु देशः। यात्रा अंदर गृह प्रवेश करने से पूर्व कहीं कलश टूटता है, उसका दोष तो है ही, और यह अशुभता उस घर में रहने वाले व्यक्ति को रोगी बना दे। इसलिए ग्रंथ में बड़ी सावधानी के साथ यह बात कही गई है कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। गृह प्रवेश करते समय मंत्रों की आवाज, शंख की ध्वनि, वेद के मंत्रों का पाठ करते हुए ब्राह्मण, बच्चों की आवाज, बच्चे आवाज कर रहे हो तो डांटिए मत। गृह प्रवेश में छोटे छोटे बच्चे बहुत शुभता के प्रतीक हैं, छोटी छोटी कन्याएं बहुत शुभता की प्रतीक है। ये सब शब्द ध्वनि हो रही हो, शुद्ध जल भरिए, पवित्र जल भरिए। इनके अतिरिक्त गृह प्रवेश के समय सुंदर वस्त्र धारण कीजिए। नया नहीं पहन सकते हो तो रात को पहना हुआ न पहनिए। देखो कितनी सुंदर बात कही है। यदि नया वस्त्र उपलब्ध नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, गृह प्रवेश के कार्य में नया नहीं है तो कम से कम धुला हुआ जरूर पहनिए। पालकी, दूध, दही, जुड़वा बच्चे गृह प्रवेश के समय में ऐसे बच्चे दिखाई दे जाएं जिन 2 बच्चों का एक ही संग जन्म हुआ है, चाहे बेटी हो चाहे हो बेटा, चाहे एक बेटा हो चाहे एक बेटी, चाहे दोनों ही बेटियां हो चाहे दोनों ही बेटा। जुड़वा संतान बहुत शुभ मानी गई है। शायद पता नहीं ये बात आपको मालूम होगी कि नहीं मालूम होगी। जो जुड़वा संतान है उसको बहुत शुभ माना गया। लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वा ही तो थे, संग ही संग, कुछ मिनटों का ही अंतर होगा। हाँ, दोनों जुड़वा थे, बड़ी प्रीति। तो यहाँ ग्रंथ में भी कहा जा रहा है कि जुड़वे बच्चे दिखाई दे जाए। बीमार व्यक्ति को दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस मकान में, इतना शुभ है। जुड़वा बच्चे कहीं गृह प्रवेश के समय आ जाए, दिखाई दे जाए, चाहे बेटी हो बेटा हो, एक बेटा एक बेटी हो, चाहे दोनों ही बेटा हो चाहे दोनों ही बेटी हो। जुड़वा बच्चा इतना शुभ है। क्या सुंदर बात कही है। इस घर में यदि कोई बीमार होता है तो उसको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने ही आप ठीक हो जाए। एक बात और कह रहा हूं मैं, गो विप्र रथ नागण्य कन्या नृपवर स्त्रिया शंख दुंदी वंशानाम तथा गीतस ध्वनि। जिस दिन गृह प्रवेश आप कर रहे हैं, कुछ समझदार माताएं कलश भरने को, पास में नदी है, नदी के किनारे जाएं, कुआं है कुएं पर जाएं, हैंड पंप है तो वहां पुरुष लोग चलाएं उस हैंड पंप को। माताएं कलश धारण करने की अधिकारिणी है, पुरुष लोग उस कलश को भरें। किसी कथा की कलश यात्रा भी निकले उसमें भी ध्यान रखें इस बात के लिए, कलश माताओं को नहीं भरना पड़े।
मर्द लोग हैं कलश भरें और माताएं कलश उठाएं, ये मंगल सूचक है। कुएं से रस्सी से पानी खींच के पुरुष लोग खींचे पानी, हैंडपंप है तो खुद वो चला करके उसको भरे, वही बात यहां लिखी है कि पुरुष लोग उस कलश को भरें, कलश के ऊपर स्वस्ति बनाएं, 5 तरह के पंच पल्लव उसके ऊपर लगाएं, कलश में चावल या गेहूं रखकर उसके ऊपर एक चौमुखा दिया जलाएं। एक कलश भी उठा सकते हैं, 5 कलश भी उठा सकते हैं, 7 कलश भी उठा सकते हैं। गृह प्रवेश के समय पर बस ध्यान यही है कि कोई भी कलश टूटे नहीं। आपके गृह प्रवेश के समय पर गौ माता दिखाई दे, अचानक आते हुए ब्राह्मण दिखाई दे जाएं, माताएं गीत गाती हुई नजर चल करके आ जाएं तो सततम सुखम आपनोति शांति ऐश्वर्यस्य वर्धते, उस घर में हमेशा के लिए सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। यह विशेषता होगी उस भवन की, कोई कमी नहीं रहेगी। इतना सुख बरसेगा, इतना ऐश्वर्य बरसेगा, इतनी वृद्धि होगी, सब आनंद ही आनंद होगा। इस तरीके से आप अपना गृह प्रवेश कर